सो द फर्स्ट इसमें क्या पॉइंट होगा कि एडवर्टीजमेंट जो है वो अवेयरनेस के लिए होता है यूज। जैसे कि मान लीजिए कभी भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया, अब उस प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को तो इंफॉर्मेशन है नहीं, प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं है। So for that, what we are going to use, we are going to advertise about the product and services before launching the product and when the product is in the introduction stage. यानी जब हमारा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में होगा तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। वी कैन बेसिकली क्रिएट द ब्रांड अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सबको। द सेकेंड पॉइंट, to force the, basically we can say that to force the middleman to basically advertise about the product, we can say that pull strategy। pull strategy का मतलब क्या होता है, जब हम middleman को force करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करो। so that is also one of the objective of the advertisement। the third one, third क्या होगा, to basically show the distinction between the products of your brand and the other brand। यानी जो दूसरे ब्रांड जो है वो क्या प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और आप क्या प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, उसके बीच में डिस्टिंक्शन भी दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे हम, एडवर्टीजमेंट, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्या होगा, इट इज ऑल्सो हेल्प इन द बेसिकली रिमाइंड द यूजर्स और कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कि इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो आपके, वो कभी भी एक बार अगर किसी प्रोडक्ट को देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो रिटेंशन उनका हाई हो। मतलब जरूरी नहीं, हम लोग किसी का भी नॉर्मल साइकोलॉजिकली वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सिंगल प्रोडक्ट ऑल द टाइम, but when they will using the repetition of that particular advertisement again and again, in that case we are able to basically retain that particular product or service के बारे में हमें याद रहेगा। तो रिटेंशन में भी हेल्प कौन करेगा, आपका एडवर्टीजमेंट। ठीक है, next one is that it also basically help to provide the information and detail and how to use, मतलब उस प्रोडक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके डिटेल वगैरह आपको 10 सेकंड के एडवर्टीजमेंट में दे आर गोइंग टू शो यू, राइट। तो एडवर्टीजमेंट ये भी है। और नेक्स्ट एक और चीज हो सकता है कि हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, इंक्रीज परचेज, रिपीट परचेज भी हो सकता है और इंक्रीज द सेल्स के लिए भी यूज होगा, रिमाइंडर के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल, रिमाइंडर, अवेयरनेस, कंपेयर, इन्फ्लुएंस, इंड्यूस, सबके लिए आपका क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट को हम यूज कर सकते हैं। हाँ, मास कम्युनिकेशन। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, बेसिकली हम एक कंज्यूमर के लिए नहीं करते, वी आर डूइंग इट फॉर द सो मेनी पीपल, है ना। बट कंपैरेटिवली टू द अदर टाइप ऑफ promotion mix, the advertisement is the expensive one। ठीक है, next what is sales promotion, I guess सबको पता होगा what is sales promotion। ऑनलाइन क्लास sales promotion क्या है, सबको पता है everyone? Yes ma'am। हाँ yes ma'am। बिल्कुल, अब सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is product hierarchy? Who is going to tell me about it? प्रोडक्ट हायरार्की क्या होता है, याद आया? कोर, ऑगमेंटेड, लेवल मैम, प्रोडक्ट लेवल, एग्जैक्टली। हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? प्रोडक्ट लेवल क्या होता है विश्वजीत? एक्सपेक्टेशन या फीचर्स लेवल ऑफ प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लेवल कहा जाता है। जैसे कि कोर लेवल ऑफ प्रोडक्ट, बेसिक लेवल ऑफ प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड, देन कन्वीनियंस। बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट हायरार्की होता है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कहीं कहीं वो 4 पार्ट में होता है। सो द कोर वन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक मोबाइल का बेसिक फंक्शन क्या होता है, कॉलिंग एंड रिसीविंग। सेकंड वन इज ऑगमेंटेड, व्हेन यू विल इंक्रीज द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, लाइक उसमें मैसेजेस डाल दिया, गेम्स डाल दिया, मल्टीपल एप्स डाल दिया। ठीक है, द थर्ड वन, द लास्ट वन इज समथिंग व्हिच इज मोर देन द ऑगमेंटेड, जहां पर आप डिलीवरी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हो, कस्टमर सर्विस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हो। सो जब प्रोडक्ट का लेवल यानी कि जो कोर प्रोडक्ट है वो आपका कोर प्रोडक्ट, ये है आपका कोर, सेकेंड वन इज ऑगमेंटेड एंड द थर्ड वन इज पोटेंशियल। तो इसको हम कहते हैं आपका प्रोडक्ट हायरार्की एंड दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। यानी आपका प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस जो है दैट इज एनहांस्ड फ्रॉम द कोर टू ऑगमेंटेड एंड ऑगमेंटेड टू पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात? यानी जो प्रोडक्ट है उसका जो बेसिकली लेवल है, उसका जो वर्किंग परफॉर्मेंस है,
दैट इज इंक्रीज फ्रॉम द कोर से ऑगमेंटेड में ज्यादा बढ़ेगा, फिर ऑगमेंटेड से आपका पोटेंशियल में ज्यादा इंक्रीज होगा। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ रहा है? मतलब 5 लेवल था ना? बहुत सारे लेवल्स हैं, इसमें 3 बेसिक लेवल मैंने बस बता दिया। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल इज समथिंग वेयर जहां पर आप हाई बिल्कुल लेवल ऑफ क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करोगे प्रोडक्ट को, ठीक है। एंड यहाँ ऑगमेंटेड, अगर इसको 3 लेवल में भी आप याद करोगे तो दैट इज आल्सो ओके। ऑगमेंटेड में आपका कोर से ज्यादा बेनिफिट, जैसे इसका कलर, इसके पैकेजिंग, इसका जो बेसिकली बोल सकते हैं साइज, प्रोडक्ट का साइज कैसे रखोगे, ठीक है। तो दैट ऑल कम्स अंडर द ऑगमेंटेड, ठीक है। एंड इन पोटेंशियल लाइक प्रोडक्ट को कैसे डिलीवरी दोगे, कस्टमर सर्विस क्या क्या है प्रोडक्ट के साथ साथ, एडिशनल वारंटी गारंटी क्या है, दीज ऑल कम्स अंडर द पोटेंशियल। आई बात समझ में? चलिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रोडक्ट के, व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट? अनसाउट प्रोडक्ट है कन्वीनियंस प्रोडक्ट है ना, The शॉपिंग 4 प्रोडक्ट, शिपिंग, शॉपिंग। types of products, I am talking about the characteristics of product. So what are the various characteristics of product? इसको लिख लीजिए सब लोग, everyone लिख लीजिए इसको। What are the 4 characteristics of product? 4 आपके characteristics है। पहला है quality level, यानी प्रोडक्ट के साथ quality level is that is also the one of the characteristic of product. Just imagine करो कि कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं होगी and they are charging the high price, you are going to pay for that? No. If you are paying a less amount, you know that maybe the quality is not up to the price, जितना प्राइस उस हिसाब से maybe हो सकता है कि चलो ठीक है क्वालिटी उतना ही है, लेकिन जो प्राइस का क्वालिटी है that is one of the characteristics of product. सेकेंड जो है वो प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स है, फीचर्स का मतलब हाउ इट वर्क्स, कैसे फीचर्स, जैसे एक वॉशिंग मशीन के फीचर्स क्या होते हैं, बटन में ड्रायर भी होगा, स्पिन भी होगा, राइट, ड्रायर, स्पिन, ठीक है, टाइम ऑफ वॉश, तो दैट इज ऑल द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ब्रांड ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है। अब प्रोडक्ट कोई भी, जैसे मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिया, तो दैट कैन बी ऑफ LG, so what is the brand of the product, and the last one is the packaging, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होगी। So we can also say that these are the basically product decision, क्वालिटी कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट में फीचर्स कैसा होना चाहिए, कौन सा ब्रांड है और उसका पैकेजिंग कैसा होना चाहिए। क्लियर हो गया सबको? व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट, और ये जितने एट्रीब्यूट्स हैं, ये जितने एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटी, फीचर, ब्रांड और पैकेजिंग, इस प्रोडक्ट का वैल्यू बनाता है। क्या बनाता है इसको? वैल्यू इंक्रीज करता है, वैल्यूएबल बनाता है। आई बात समझ में? So all the attributes and characteristics of the product combine and basically increase the value of product. Done? समझ में आया सबको? Everyone? Everyone online class? Yes ma'am. Yes ma'am. Next. Okay, what are the sources of the marketing information? What are the various sources of the marketing information? मार्केट इंफॉर्मेशन के लिए क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। देयर आर 2 टाइप ऑफ सोर्सेस, ठीक है। जो क्वेश्चंस क्लास में नहीं हुए हैं और लग रहा है कि अभी न्यू हो रहा है, तो जस्ट राइट डाउन। व्हाट आर द बेसिकली मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जो है दैट इज ऑब्वियसली चेंजिंग। हमेशा मार्केट इंफॉर्मेशन चेंज होता है क्योंकि मार्केट हमारा क्या है, डायनामिक है, यानी बदलता रहता है। कस्टमर बदलते रहते हैं, कस्टमर का टेस्ट बदलता रहता है, प्रेफरेंस बदलता रहता है, और क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में हमेशा लॉन्च हो रहे हैं, तो उनका जो है चूज करने का तरीका, कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज होता रहता है। सो मार्केट इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज ऑल्सो चेंजिंग लाइक दैट। सो अभी अगर हम देखें, अगर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का तरीका कहाँ से होता है, मार्केटर्स क्या क्या चूज करते हैं, कहाँ से तरीके हैं इनके, तो प्राइमरी सोर्स है एंड सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में आपके क्या क्या होंगे, आपके कस्टमर्स होंगे प्राइमरी सोर्स में, प्राइमरी सोर्स में कस्टमर्स होंगे। सेकेंड, आपके डीलर्स होंगे, मतलब ये प्राइमरी सोर्सेस हैं जिनको हम इंटरनली बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। कस्टमर्स कौन होगा आपका? कस्टमर कौन होगा?
जिनको हमें प्रोडक्ट सेल करना है, तो वी कैन डू द कस्टमर सर्वे और फिर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। डीलर्स कौन होंगे? जो हमारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो डीलर के थ्रू, जैसे मान लीजिए कि आपको, मान लीजिए आकांक्षा गई मार्केट में, अब इसको जो प्रोडक्ट खरीदना है किससे, जो भी प्रोडक्ट इसे खरीदना वो अवेलेबल नहीं मिला रिटेलर के पास, तो इसने शी गिव द इंफॉर्मेशन टू द रिटेलर कि दैट आई जस्ट वांट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मान लीजिए इसको क्लोथ कपड़े खरीदने, तो शी विल टेल अबाउट द डिजाइन कि अभी इस तरीके का चल रहा है डिजाइन कपड़े का, तो यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड मी दिस। So now the retailer or dealer is going to tell the basically wholesaler or the manufacturer that what kind of demand right now of the consumer. ठीक है, तो डीलर के थ्रू हो जाएगा। सेल्समैन भी वही हो सकता है आपका, सेल्समैन जो आपके प्रोडक्ट को सेल करेगा। डीलर जो होगा जो कंपनी के साथ डील करके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर हो गया? तो दीज आर द प्राइमरी सोर्सेस। द नेक्स्ट वन जो नेक्स्ट है दैट इज सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में हमेशा हम प्रिंट मीडिया का ज्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे, जैसे आपका प्रेस हो गया, नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो गए। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में आपके जैसे स्टेट और मिनिस्ट्रीज के जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे आपको। जैसे आप कभी एमसीए ओपन करो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यू विल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड अमेंडमेंट व्हाटएवर इज मेड इन द कंपनी लॉ। क्लियर हो गया? तो यू विल गेट द गवर्नमेंट पब्लिकेशन के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। किसके थ्रू? गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेकंड किसके थ्रू? प्रेस के थ्रू। ठीक है, प्रेस में भी आपके कौन कौन से हो सकते हैं? इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडिया टुडे, है ना, तो ये सबसे आपको क्या मिल जाएगा? इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जर्नल्स वगैरह जो आते हैं हर महीने, जर्नल्स वगैरह आएंगे, वो मैगजीन्स होंगे वो। फिर पब्लिकेशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आरबीआई वगैरह के पब्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, कॉमर्स इंडस्ट्री, ये सब के जो पब्लिकेशंस होते हैं उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो? डेटा को एक्वायर कर सकते हो, यानी मार्केट के इंफॉर्मेशन को आप एक्वायर कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन? क्या है मार्केटिंग कम्युनिकेशन? एनीवन हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन? मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? क्या होता है कम्युनिकेशन? Process of communicate with the other, and when we talk about the market, try to communicate with the market about the market communication. कम्युनिकेशन इज समथिंग, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेसिकली जब हम बेसिकली सोर्स के थ्रू किसी फाइनली रिसीवर को मैसेज सेंड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कम्युनिकेशन। बट इन द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, हु आर कम्युनिकेटिंग विथ whom? The company or the marketer are communicating with the customer. ठीक है, सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है इसका मतलब क्या है? जहां पर कम्युनिकेट करने की हम कोशिश करेंगे, एंड द कम्युनिकेशन कैन बी डन इन द बोथ वे, वर्बल एंड रिटन। सिंबल जो आपका एम है, मैकडी का जो सिंबल एम है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एम जो है ये कम्युनिकेट कर रहा है। दिस साइन, इधर मूव करना है, इधर मूव करना है, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। So it can be done in a verbal form, symbolic form, written form. Everything is a part of communication. अब advertisement जो है टेलीविजन में वो क्या होता है? verbal form में होता है ना? newspaper written form में। So marketing communication can be done in the both form. ठीक है, अब मार्केटिंग कम्युनिकेशन अगर हम बोले तो हम मार्केट में कौन कौन से एलिमेंट को यूज करते हैं? कितने एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन में? How many elements are there in the marketing communication? Anyone from the online class? Anyone from the online class? मैम PR हो सकता है। Public relation. अच्छा, PR सेल प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट। फिर तो एडवर्टीजमेंट भी एक टाइप का कम्युनिकेशन ही है। एडवर्टीजमेंट, यस। और दो ही याद है। ओके, एक चीज याद रखिएगा, इसमें कौन कौन से होंगे? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, और एक और 6 हैं टोटल एलिमेंट। यस, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन। सो ऑल दीज 6 एलिमेंट्स जो ये सारे हैं ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन। कभी भी क्वेश्चन अगर रेज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड टेल मी अबाउट द एलिमेंट्स,
तो याद रखिएगा प्रमोशन की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है, प्रमोशन की। समझ में आई बात ना? प्रमोशन मिक्स एंड कम्युनिकेशन मिक्स में सारे एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है ना? Promotion is the part of the communication. We are promoting our brand. We are promoting our product. Next question. Next question. अच्छा, how are brands classified? किया है आप लोगों ने ये टॉपिक? How are brands classified? तो इसमें लिखिए brands can be classified. Brands can be classified. Brands can be classified in the sixth way. In six way. Sixth way है classification का. पहला है manufacturer's brand. Brand can be classified into different types में या फिर by 6 types. कौन कौन से? पहला manufacturer brands. Second is the distributor's brand. Third one is the individual brand. Fourth one is family brand. Second. Active brand distribution. Manufacturer's brand. The second one is distributor's brand. Distributor कौन होते हैं? जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? अब कौन इसमें कौन किस किस तरीके के आते हैं बेसिकली उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड में लिखिए इंडिविजुअल ब्रांड. इंडिविजुअल ब्रांड. इंडिविजुअल ब्रांड. फोर्थ में फैमिली ब्रांड. फैमिली ब्रांड. नेक्स्ट वन में फिफ्थ में लिखिए अम्ब्रेला ब्रांड. अम्ब्रेला ब्रांड. अम्ब्रेला ब्रांड. सिक्स्थ में लिखिए मल्टीपल ब्रांड. फर्स्ट में याद आ गया मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड, नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल ब्रांड, फैमिली ब्रांड, अम्ब्रेला ब्रांड एंड देन मल्टीपल ब्रांड. तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड वो होंगे जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाते हैं यानी प्रोड्यूस करेंगे, वही अपने ब्रांड का नाम रखेंगे. तो इसमें लिखिए ब्रांड यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर. Brand used by manufacturer to produce output under his own name. यानी जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी होगी वही अपना ब्रांड का नाम डिसाइड करेगी. वही क्या रखेगी? ब्रांड का नाम. जैसे कि मैन्युफैक्चरर ब्रांड कौन कौन से हो सकते हैं? ज्यादातर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं, ठीक है? मैन्युफैक्चरर ब्रांड मतलब क्या होगा? जो प्रोडक्ट बनाएगी भी, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करेगी और ब्रांड का नाम भी रखेगी. मतलब ब्रांड जो होगा ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करेगा, खुद से बनाएगा भी. ये कौन हो सकते हैं? ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वाले होते हैं. पैनासोनिक, एलजी, सोनी, ये सारे इसमें होंगे. लिख लीजिए एग्जांपल. सब लिखिए एससीएल, सोनी, गोदरेज, पैनासोनिक, ये सारे वैसे मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड हैं जो प्रोडक्ट को खुद से बनाते भी हैं, बनवाते भी हैं एंड फिर प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं अपने ही नाम के साथ. सोनी, एससीएल वगैरह, ठीक है? नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड. डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड. अब डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड कौन होंगे? जैसे होलसेलर, रिसेलर अपने नाम से प्रोडक्ट को क्या करते हैं? सेल करते हैं जब. और ये इंडिया में कौन सी कंपनीज कौन से प्रोडक्ट ऐसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूज करती है नाम का? हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो होंगी वो यूज करती है, और आपके स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज जो है वो यूज करती है, और वुलन वगैरह की कपड़े वपड़े वाले जो कंपनीज हैं वो यूज करती है. इसमें क्या होता है देखो, जैसे रिटेलर और आपके होलसेलर जो है ये मीडिएटर है किसके? मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच में मीडिएटर है. अब ये क्या करते हैं? ये जो रिटेलर्स और होलसेलर होते हैं ये प्रोडक्ट को किसी मैन्युफैक्चरर से खरीद लेंगे, ठीक है? फिर अपना ब्रांड का नाम, मतलब अपना ब्रांड का नाम को यूज करेंगे और प्रोडक्ट को सेल करेंगे. आ गई बात समझ में? जैसे आजकल अमेज़न और फ्लिपकार्ट करता है, अपने ब्रांड का नाम देखा होगा आपने, अपने ही ब्रांड का नाम वो यूज करता है सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट. तो खैर वो तो अलग ही कंसेप्ट हो गया. बट ये कौन सी कंपनी ज्यादातर करती है? जो हैंडीक्राफ्ट वाली कंपनीज होंगी, वुलन कंपनीज होंगी. ये आपको होमवर्क है कि इसमें आप मुझे 2-3 एग्जांपल बताओगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इंडिविजुअल ब्रांड कौन होगा? इंडिविजुअल ब्रांड
जो बेसिकली डिफरेंट ब्रांड नेम यूज करती है डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए। डिफरेंट ब्रांड नेम इज यूज फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट। मे बी उसकी पेरेंट कंपनी सेम होगी लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट का नाम और ब्रांड अलग अलग होगा। जैसे सर्फ एक्सेल, ठीक है, व्हील हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सर्फ एक्सेल जो है, व्हील जो है, वो दोनों हो सकता है पेरेंट कंपनी दोनों की सेम ही होगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बट इन दोनों का ब्रांड नेम क्या है, अलग अलग। क्लियर हो गया? अलग प्रोडक्ट के लिए अलग ब्रांड नेम यूज करना। Different, when different brand names are used for the different product, it is known as individual brand. ठीक है। नेक्स्ट में आ जाएगा आपका फैमिली ब्रांच या फैमिली ब्रांड। हाँ बोलो बेटा। हाँ लिखिए, इंडिविजुअल ब्रांड में सर्फ एक्सेल, व्हील। फैमिली ब्रांड में लिखिए, फैमिली ब्रांड या फैमिली ब्रांच भी कह सकते हैं इसको। तो फैमिली ब्रांच में क्या क्या होगा कि एक ही फैमिली में बहुत सारे प्रोडक्ट को हम लेकर आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। जैसे मैगी वाला एग्जांपल याद है? हाँ, लैक्मे याद है? लैक्मे, लैक्मे सबको पता होगा। तो लैक्मे जो है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द फैमिली ब्रांच। एक ही कंपनी जो है, बिल्कुल रिलायंस में भी हो सकता है कुछ, जैसे आपके पतंजलि में भी वही सेम चीज होगा। एक ही पतंजलि के नाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, और नाम सब में पतंजलि ही रहता है। हो गया। लैक्मे भी वही होता है, लैक्मे की कितने सारे प्रोडक्ट है, लेट्स से फिर उसके नेल पेंट है ना, सो मेनी थिंग्स, बट दे आर यूजिंग द सेम ब्रांड फॉर ऑल दीज थिंग्स। लैक्मे, कैडबरी यूज करते हैं। कैडबरी का भी आ जाएगा आपका लिंक। कैडबरीज में वो अलग अलग यूज करते हैं, डेयरी मिल्क अलग हाँ यूज होता है, बॉर्नविल। हाँ नेस्ले, नेस्ले नहीं होगा, नेस्ले इज द पेरेंट कंपनी बट द ब्रांड इज द डिफरेंट डिफरेंट इन दैट। किटकैट इज अ डिफरेंट ब्रांड, ठीक है। मैगी इज द पार्ट ऑफ द नेस्ले बट दैट इज आल्सो अ डिफरेंट ब्रांड। क्लियर हो गया? सो लैक्मे जो होगा वो क्या होगा, अपने प्रोडक्ट जो है वो अपने ही नाम से सेल करती है, ठीक है। तो दैट इज द फैमिली ब्रांड। मतलब एक ही प्रोडक्ट, मतलब एक ही लैक्मे के अंदर में मल्टीपल प्रोडक्ट जो भी आएंगे उन सबका नाम लैक्मे ही होगा, लैक्मे ही होगा उसका ब्रांड। क्लियर हो गया ये भी? ओके। इसमें दो टाइप के ब्रांड और बचे हैं, अम्ब्रेला ब्रांड है और आपका मल्टीपल ब्रांड है। तो इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले आज हम लोग थोड़ा मैगी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, हम लोग मैगी के बारे में पढ़ते हैं। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ बेसिकली डिस्कस किया था अबाउट मैगी। व्हाट वी डिस्कस? 1872 में नेस्ले वाज स्टार्टेड बट इन 1983 इट वाज, मतलब नेस्ले जो है ये आपका जो मैगी है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड, राइट। अब यहाँ पर उसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स थे? तो इसके कॉम्पिटिटर्स थे आपके नॉर्थ, चिंग्स, टॉप रेमन वगैरह, ये सारे आपके क्या होंगे, कॉम्पिटिटर होंगे मैगी के। अगर हम इसके प्रोडक्ट मिक्स को देखें तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस किया था इसमें, है ना, पिचको वगैरह। इसके जो प्रोडक्ट है इसके बहुत सारे अभी ब्रांड्स आ गए, बहुत सारे सब ब्रांड इसके अंडर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए। जैसे कौन कौन से आए हुए हैं? पिचको वगैरह आ चुके हैं, इसके सूप आ चुके हैं, नूडल्स, कप नूडल्स, पास्ता एंड ऑल, ठीक है। तो प्रोडक्ट इज नाउ एक्सटेंडेड, दैट इज नॉट इन द सेम प्लेस कि सिर्फ मैगी के साथ वो वर्क कर रहा है, बट दे आर वर्किंग विद द मल्टीपल प्रोडक्ट्स नाउ, ठीक है। तो नाउ दे हैव मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, व्हाट इज देयर टैगलाइन? व्हाट इज देयर टैगलाइन? 2 मिनट मैगी, और एक और होता है मम्मी भूख लगी एंड 2 मिनट, है ना, जस्ट वेट फॉर 2 minutes, like this kind of the advertisement, and they focused on who? They focused on the children. Firstly they focus on working women and then after that they move toward the children because children like that taste more, ठीक है। and the people are so much traditional in India, so they were basically stick with the normal traditional food, ठीक है। इसलिए बच्चे जो थे वो ज्यादातर इसको पसंद करना शुरू कर दिए, ठीक है। देन दे स्टार्टेड फोकसिंग एंड उनका जो एडवर्टीजमेंट था बच्चों को लेकर के फिर आने लगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्लेस मिक्स की बात करें इसकी, तो ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है? दे आर यूजिंग द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी मैगी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसा होता है? इंटेंसिव। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है?
हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन, इवन यू विल गेट इट Door to door. ऑनलाइन, है ना. मिक्स अप्रोच है प्लेस में, इसमें प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में. ऑनलाइन भी यू विल परचेज इट बाय यूजिंग द वेरियस मीडियम, लाइक जो पतंजलि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, शायद नॉट इन लास्ट क्लास, लास्ट टू लास्ट क्लास आई गेस. एंड मल्टीपल लोकल शॉप पे भी यू विल गेट इट. सो दे आर यूजिंग द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. ठीक है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सबको समझ आया. हर जगह प्रोडक्ट को क्या करवाना है, अवेलेबल करवाना है. And nowadays they are also using the e-commerce platform for selling the product. ठीक है. Next, अगर हम प्राइस की बात करें तो they always use the penetration pricing strategy. Why? The question is that why? Because so many competitors are there and they focus on the low or medium class people. That's why they always opt this strategy, the penetration pricing strategy. They always keep the price of the product economical. ठीक है, तो प्राइस क्लियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया, प्रोडक्ट क्लियर हो गया, है ना. एंड प्रमोशन तो आई गेस सबको पता होगा कि दे आर यूजिंग सो मेनी जिंगल्स एंड टैगलाइंस एंड स्टेटमेंट्स. क्लियर. प्रमोशन में उन्होंने क्या क्या यूज किया, वही 2 मिनट्स नूडल्स यूज किया है. और बेसिकली कुछ वो एडवर्टीजमेंट के लिए दे आर आल्सो यूजिंग सम सेलिब्रिटीज एज वेल. सेलिब्रिटीज को यूज किया है कि नहीं, उन्होंने यूज किया है. सो दैट इज देयर प्रमोशनल स्ट्रैटेजी. ठीक है. एंड एडवर्टीजमेंट अ लॉट एंड ऑन टेलीविजन, ये उनका सबसे ज्यादा रहा है, रिमाइंड करवाने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, ऐसे भी एडवर्टीजमेंट एफएमसीजी कंपनी ज्यादा यूज करती है. एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास, एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास, एनीवन हैव एनी डाउट व्हाटएवर आई एक्सप्लेन, जो भी बताया मैंने? नो मैम. ठीक है. तो एक्चुअली में मुझे इसमें स्वॉट एनालिसिस भी करवाना है, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम अब हम लोग जो भी टॉपिक है उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. एंड 3 बजे बिल्कुल सब बच्चे ऑनलाइन आ जाइए.